यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। अब बच्चों कैसे हो सभी? ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। सभी अपनी बुक्स निकाल लें, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें। उसके बाद हम सोल्व करते हैं चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे। इसलिए बने रहें हमारी क्लास के साथ में। ओके बच्चों, यस। अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे बेटा हमसे। यस बेटा, फास्ट। अपना वीडियो विजिबल रखिए प्यारे बच्चों। सभी के पास बच्चों आवाज आ रही है आपके पास? यस स्टूडेंट, सभी के पास आवाज आ रही है? वेरी गुड बेटा, सभी के पास आवाज प्रॉपर आवाज आ रही है। अब हम प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, कंटिन्यू बने रहिए हमसे। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक करना है हमें, ऐसे टिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन ग्रो बेस्ट इन। ठीक है, कॉटन, ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे मेरे बच्चों, एमसीक्यूज हो गए थे हमारे। यस प्यारे बच्चों, हाँ, जिसने नहीं किया वो दोबारा से देख लें। ठीक है, सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, ए कॉटन ग्रो बेस्ट इन हाँ, उसके लिए चाहिए हमें, क्या चाहिए, ब्लैक सोइल। सेकंड ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चों सैंडी सोइल, और थर्ड ऑप्शन है आपका लोमी सोइल। तो प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी चाहिए इसको? इसके लिए हमें चाहिए प्यारे बच्चों ब्लैक सोइल। ठीक है, कॉटन की ग्रोथ होती है ब्लैक सोइल में। ठीक है, हाँ। उसके बाद बी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी। बी है जूट ग्रो इन, जूट ग्रोज बेस्ट इन, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों इसमें humid weather only। सेकंड ऑप्शन है प्यारे बच्चों इसमें, सेकंड ऑप्शन है इसमें वार्म वेदर ओनली। थर्ड ऑप्शन है वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। तो जूट का जो ग्रो होता है, जूट कौन सी है, जूट के लिए क्या चाहिए, कैसे टेम्परेचर चाहिए, गर्म टेम्परेचर चाहिए, और कैसी होनी चाहिए एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए बेटा, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं होता बेटा, वार्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं सी की।
पोलिस्टर्स आर, पोलिस्टर इज, पोलिस्टर क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो पहले बच्चों, ऑप्शन है ए सिंथेटिक फाइबर, सेकंड ऑप्शन है एन एनिमल फाइबर, और थर्ड ऑप्शन है आपका ए प्लांट फाइबर। तो प्यारे बच्चों, आप खुद भी बता सकते हैं कि जो पॉलिस्टर होता है वो कैसा फाइबर है। टाइप करें, मेरे को बताएं पॉलिस्टर कैसा फाइबर है। टाइप करें जल्दी से, जल्दी से टाइप करके मेरे को बताएं। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। पॉलिस्टर कैसा फाइबर है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो टिक लगाते हैं ए सिंथेटिक फाइबर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? हाँ, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, yarn are made of DHT, yarns are made of फर्स्ट है थ्रेड्स, सेकंड है फैब्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है प्यारे बच्चों फाइबर्स। ठीक है, तो यार्न जो होता है, धागा किससे बनता है प्यारे बच्चों? फाइबर से बनता है। तो हम टिक लगाएंगे फाइबर। ठीक है प्यारे बच्चों, किस पे टिक लगाएंगे हम? फाइबर पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ई में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज are natural fibers? Which of the following is are natural fibers? ठीक है, कौन सा इनमें से नेचुरल फाइबर है? ऑप्शन क्या क्या है प्यारे बच्चों देखो। ऑप्शन है आपका सिल्क है, सेकंड है फ्लेक्स, और थर्ड ऑप्शन है प्यारे बच्चों नन। देखो यहाँ पे फ्लेक्स है ना, वो भी एक प्रकार से प्लांट है, फाइबर नहीं है। फ्लेक्स का प्लांट होता है जिससे हमें प्लांट फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नेचुरल फाइबर, एक फाइबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिल्क है, सिल्क क्या है प्यारे बच्चों? एक नेचुरल फाइबर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये एनिमल फाइबर। किससे प्राप्त करते हैं? ये सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, और सिल्क वर्म का नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई।
ठीक है। जैसे आप 7th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे भी तीसरा चैप्टर यही है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। जैसे सिल्क वर्म होता है, उसको जब रेयरिंग होती है, उसको पालते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो नेचुरल फाइबर है इनमें से सिल्क है, ठीक है। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ, कंफर्म करवा दिया करो मेरे को, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यस एवरीवन, यू आर लिटिल चैम्प। ये हमारे MCQ बेटा कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो, देखो हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। मैच द कॉलम, ठीक है। ये बाकी के जो क्वेश्चन है आपको PDF में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैच द कॉलम, ठीक है। हाँ, मैच द कॉलम। हाँ बेटा, कल क्लास लगी थी, थोड़ी बहुत लगी थी, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग। देखो बच्चों, इसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम A है, एक कॉलम B है। कॉलम A है और कॉलम B। कॉलम A में देखो बच्चों, A में क्या क्या है? सिल्क है। B देखो, उसमें है कॉटन। C देखो प्यारे बच्चों, C में दे रखा है जूट। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? जूट। D देखो, D में है स्पाइनिंग। E देखो, E में दे रखा है हैंडलूम्स। और F के अंदर, F में दे रखा है सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स। सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब कॉलम बी के अंदर क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हमें उनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। हाँ बेटा, सभी का टेस्ट है कल, तैयार रहें, कल सभी बच्चों का टेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो तैयार रहें। नेक्स्ट देखो, इसमें कॉलम बी के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। पहला है इसके अंदर बॉल्स। सेकंड ऑप्शन है बेटा इसमें वीविंग। थर्ड ऑप्शन है प्यारे बच्चों चीपेस्ट प्लांट फाइबर। चीपेस्ट प्लांट फाइबर। फोर्थ ऑप्शन है एनिमल फाइबर।
फिफ्थ ऑप्शन है गिनिंग, सिक्स्थ ऑप्शन है प्यारे बच्चों चरखा, हाँ ठीक है बच्चों, ये कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। यदि आपने चैप्टर ए अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, तो आप इन कॉलम्स को आपस में मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ हाउ मेनी चैप्टर बेटा, चैप्टर 1 2 3 जितना पढ़ा दिया उतना। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू जाएंगे, अच्छे से लर्न कर लेना। तो चैप्टर के बीच में से भी हो सकते हैं एमसीक्यूज और चैप्टर के लास्ट से भी हो सकते हैं, इसलिए आप पूरा चैप्टर कंप्लीट तैयार करें। देखिए प्यारे बच्चों, सिल्क, सिल्क कैसा फाइबर है, देखो इसमें किससे मैच करेंगे, सिल्क एक एनिमल फाइबर है। सिल्क क्या है प्यारे बच्चों, एनिमल फाइबर है, तो हम सिल्क को मैच करते हैं एनिमल फाइबर से। तो यहाँ पे देखो सिल्क है, उसको मैच करते हैं एनिमल फाइबर से। सिल्क को किससे मैच करेंगे बेटा, एनिमल फाइबर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉटन। कॉटन की क्या होती है, कॉटन की क्या होती है प्यारे बच्चों, कॉटन की बॉल्स होती है। ठीक है, और कॉटन की बॉल्स जो होती है उनको हम कॉटन का फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉटन की क्या होती है, बॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे हम कॉटन को टिक करेंगे प्यारे बच्चों बॉल्स से। अब हम बात करते हैं जूट की। जूट क्या होता है, सेकंड चीपेस्ट प्लांट फाइबर है, या हम बोल सकते हैं कि जो जूट है वो चीपेस्ट प्लांट फाइबर है। सबसे सस्ता प्लांट फाइबर का नाम क्या है, जूट। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन जूट फ्रॉम जूट स्टेम। जूट का जो स्टेम होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, जूट प्राप्त होता है। और जूट एक प्लांट फाइबर है, एक चीपेस्ट प्लांट फाइबर है। ठीक है, तो हम टिक लगाते हैं, हम इसको मैच करते हैं थर्ड से। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ अब हम बात करते हैं आगे स्पाइनिंग। स्पाइनिंग किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चों, स्पाइनिंग होती है चरखे के द्वारा। किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चों, चरखे के द्वारा। ठीक है, चरखा, तो हम डी को मैच करते हैं चरखे से। ठीक है, डी को मैच किससे करते हैं प्यारे बच्चों, चरखा। अब हम बात करते हैं हैंडलूम्स की। हैंडलूम्स में क्या होता है, विविंग का काम होता है। क्या काम होता है प्यारे बच्चों, विविंग का काम होता है, बुनने का काम होता है। तो यहाँ पे हैंडलूम्स को मैच करते हैं हम विविंग से। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ हैंडलूम्स को हम मैच करते हैं विविंग से। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, कितने ऑप्शन बचे हैं प्यारे बच्चों, दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ कि ऑप्शन हमारे कितने बचे हैं बेटा, एक ही ऑप्शन बचा है। एक ऑप्शन बचा है तो जो बाकी का जो बच गया उससे हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इधर देखो ए है, उसको हमने मैच किससे किया प्यारे बच्चों, फोर्थ से मैच किया। ए को किससे मैच किया हमने, फोर्थ से मैच किया। ठीक है, उसके बाद बी, बी को हमने किससे मैच किया प्यारे बच्चों, फर्स्ट से मैच किया। ठीक है, सी है, सी, सी को मैच किया हमने थर्ड से। ठीक है, डी, डी को हमने मैच किया सिक्स्थ से। ई, ई को प्यारे बच्चों हमने मैच किया सेकंड से। और लास्ट जो एफ है उसको मैच किया हमने फिफ्थ से। ठीक है, तो ये ऐसे मैच करके दिखा देना कि जो सिल्क होता है वो एक एनिमल फाइबर है, कॉटन है वो बॉल्स से प्राप्त होती है, जूट है एक चीपेस्ट प्लांट फाइबर है,
स्पाइनिंग होती है चरखी के द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हैंडलूम्स में क्या होता है, वीविंग का काम होता है। सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, मतलब जो कॉटन के जो सीड होते हैं उसमें से कॉटन को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड्स को यूज करते हैं उसको गिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गिनिंग बोलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चे बिल्कुल सीधे बैठे बेटा क्लास में, सिट प्रॉपर पोजीशन। सभी बच्चों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? यस प्यारे बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस, सभी बच्चों ने, सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद हम जो बात के क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब खाली जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर कोई स्पेस दे रखा है, उनके अंदर आपको फिल करना है। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है इन, उसके बाद स्पेस दे रखा है 2 सेट्स ऑफ yarn, 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर पहला जो ए है उसके अंदर दे रखा है कि इन 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven। ठीक है, तो इसमें विविंग जो होता है, जो हैंडलूम्स के अंदर होती है विविंग, ठीक है, तो वहां पे यार्न के जो 2 सेट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विविंग बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे विविंग। सभी बच्चों ने फिल कर लिया क्या? हाँ, सभी बच्चों ने फिल कर लिया। बेटा स्क्रीन को हिलाए नहीं, बिल्कुल सीधा सामने बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ाई करें, और एक रूम में बैठ के पढ़ाई किया करो। ठीक है, ओपन में पढ़ाई मत किया करो। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बी। बी में दे रखा है टू मेक फैब्रिक्स। To make fabrics are first converted into, ठीक है, फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है। किसमें कन्वर्ट करते हैं पहले बच्चों? यार्न में। इसमें हम भरेंगे यार्न। ठीक है प्यारे बच्चों, टू मेक फैब्रिक्स, फैब्रिक बनाने के लिए हमें जो फाइबर होता है उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? यार्न के अंदर। हाँ, अब हम बात करते हैं
सी की बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट में ही क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर। सबसे पहले नंबर पे हमने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था जूट। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, जूट। तो यहाँ पे हम भरेंगे, यहाँ पे जूट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे हम भरेंगे जूट। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं डी की। डी देखो, इन, फिर यहाँ पे फिल द ब्लैंक दे रखा है, इन सिंगल यार्न is used, single yarn is used to make a piece of fabric, to make a piece of fabrics। ठीक है, तो किसमें हम एक यार्न से एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं निटिंग। पढ़ा था पहले बच्चों में, देयर आर टू मेथड्स, एक वीविंग देखा था हमने, एक निटिंग देखा था। तो यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा निटिंग। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसके अंदर आपको भरना है निटिंग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस एवरीवन, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट फिल्म की बात करते हैं। यस एवरीवन, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 ही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ई। क्वेश्चन नंबर 6 का ई देखो, ई में क्या लिखा है बच्चों? इसके अंदर दो स्पेस दे रखे हैं, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखो, हमने प्लांट फाइबर दो की बात की थी। एक तो बात की थी प्यारे बच्चों हमने कॉटन की बात की थी, और एक जूट की बात की थी। तो यहाँ पे दोनों नाम लिख देते हैं, यहाँ पे कॉटन एंड जूट। तो इसमें हम भरते हैं कॉटन, और इसमें प्यारे बच्चों हम भरते हैं जूट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन एंड जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, कॉटन और जूट दो ऐसे प्लांट, ऐसे फाइबर हैं जो हमें किससे प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों? प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम में आपको जूट भरना है, और जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर आपको जूट भरना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट एफ। एफ की बात करते हैं।
एफ में है नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर, और इसमें भर रखा है, हमें भरना है, ठीक है। नायलॉन और पॉलिस्टर कैसे फाइबर है प्यारे बच्चों? नायलॉन और पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, तो इसमें हम भरेंगे सिंथेटिक फाइबर, ठीक है एवरीवन? यस, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इसमें हमें क्या भरना है प्यारे बच्चों? सिंथेटिक, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप इसको उतारो, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से उतारो बेटा। हाँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आवाज बेटा क्लियर आ रही है? यस प्यारे बच्चों, हाँ यस, सभी के समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ वेरी गुड। देखिए अब हम जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। यदि ट्रू है तो आपको सही का साइन लगाना है, यदि फॉल्स है तो आपको गलत का साइन लगाना है, ठीक है। यदि ट्रू है, कोई स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो हमें राइट का निशान लगाना है, और यदि स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसको क्रॉस करना है, ठीक है। यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप स्टेटमेंट्स को समझ सकते हो। पहला स्टेटमेंट है चरखा इज यूज्ड फॉर वीविंग। चरखा इज यूज्ड फॉर वीविंग। सेकंड बी देखो बेटा, इसके साथ साथ ही आएगी पीस ऑफ फैब्रिक्स। A piece of fabrics is made by weaving of yarn. C option, C देखो बेटा, cotton is obtained from silk. Cotton is obtained from डी देखो पहले बच्चों, डी है फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म yarn। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म yarn। हाँ, ई देखो पहले बच्चों, ई में दे रखा है आपको सिल्क इज नेचुरल फाइबर। देखिए सभी, सिल्क इज नेचुरल फाइबर। उसके बाद एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। स्टेम ऑफ प्लांट, यस। लास्ट है एफ। एफ है जो कॉटन yarn is pressed tightly and tied up into bales, ठीक है। अब हमें इन पे स्टेटमेंट को पढ़ना है। यदि स्टेटमेंट सही है तो राइट, यदि गलत है तो रॉन्ग, ठीक है। चरखा इज यूज्ड फॉर वीविंग।
चरखे से क्या वीविंग होती है? नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है। ए पीस ऑफ फैब्रिक इज मेड ऑफ बाय वीविंग ऑफ यार्न, ये सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, क्या कॉटन शिप से प्राप्त होती है? कॉटन इज ऑब्टेन्ड ओनली फॉर शिप, ये लिख रखा हुआ है इसमें, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। तो कॉटन क्या शिप से थोड़ी प्राप्त होती है? कॉटन तो एक प्लांट फाइबर है, कॉटन के प्लांट से प्राप्त होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न, फाइबर्स को जो आपस में ट्विस्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है प्यारे बच्चों? यार्न, सही है। सिल्क इज नेचुरल फाइबर एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, अरे सिल्क एक नेचुरल फाइबर मानते हैं, सिल्क कैसा फाइबर है? एनिमल फाइबर, लेकिन क्या वो प्लांट से थोड़ी प्राप्त होता है? नहीं होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। कॉटन यार्न इज प्रेस्ड टाइटली एंड टाइड अप इनटू बेल्स, हाँ जो कॉटन का यार्न होता है, धागा होता है, वो एक प्रकार से गांठें बांधने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जिनको हमने सोल्व किया, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है वो सभी के क्वेश्चंस आपके टेस्ट जो कल लगने वाला है उसमें आने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए अच्छे से तैयार रहें, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और सभी क्वेश्चंस में अपना 100% परफॉर्मेंस दें, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम मंडे को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।